ये श्री वृंदावन धाम है, जो बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ रस है। वो रस वृंदावन का जो आश्रय ले लेता है, जो वास स्वीकार करता है, और वास भी सुदृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता कि भले प्राण चले जाएं, ऐसा कष्ट हो तो भी हम वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, और सुदृढ़ता, सुंदर रहनी से हम दृढ़ता पूर्वक वृंदावन रहेंगे। सर्वात्म भाव से, पीछे की चर्चा में जो शब्द है, सर्वात्म भाव से, शरीर से वृंदावनवास, वाणी से वृंदावनवास और मन से वृंदावनवास। यदि आपने ऐसा वृंदावन का वास स्वीकार किया और वृंदावन का मन और वचन और कर्म से सेवन किया, तो आगे के श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि श्री जी की अहेतुकी कृपा से तुम्हारे नेत्रों में जो वृंदावन की मंजुल कुंज निकुंजे हैं वो प्रकाशित हो जाएंगे। तुम्हारे ध्यान का विषय नहीं है, ये वो रस है जो तुम्हारे क्या प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छि सुकादि नाम तो यह ध्यानगम। भगवान शिव सुखदेव आदि के भी ध्यान पथ में वो कृपा से आ जाए तो आ जाए, इनकी क्षमता नहीं कि वहां अपना ध्यान प्रवेश करा सके। दोनों बात समझना है। किसी के भी ध्यान पथ में वृंदावन की कुंज निकुंजे प्रकाशित होती हैं तो वृंदावन की कृपा से स्वयं प्रकाशित होती है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, सबके विषयी भक्त ज्ञानी योगी कर्मठी विद्वान जो भी, सबके मनन अगम्य। कोई भी इतना सामर्थ्यशाली योगी या योगींद्र, मुनि या मुनींद्र, कोई भी इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि अपने मन को इन कुंज निकुंजों की लीला में प्रवेश करा दे। अगर कोई प्रवेश करा सकता है तो सिर्फ वृंदावन, सिर्फ वृंदावन के जो रस में डूबे हुए रसिक जन, सिर्फ वृंदावन की महारानी जी, जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी, ऐसी महारानी जी के चरणों का जो आश्रय लिए है। तो इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, प्रोदंचत पिक पंचमम प्रविलसत वंशी सुसंगीतकम शाखा खंड शिखंडितांडव कलम प्रोल्लाशिवल्ली द्रुमन भ्राजन मंजु निकुंजकम खग कुलैस चित्रम विचित्रम मृगैर नाना दिव्य सरह सरिद गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। वृंदावन रजरानी की कृपा से, वृंदावन के रसिकों की कृपा से ध्यान पद में स्वयं वृंदावन उतरता है। अपनी कुंज निकुंजों को जो बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के भी ध्यान में आने वाला नहीं, ऐसा महारसमय शोभा, ऐसी महारसमयी ध्वनि, ऐसी रसमयी महामहिमामयी सहचरियां और रस के मूर्तिमान स्वरूप युगल सरकार, रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। कैसी अद्भुत कुंज निकुंजे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जहां प्रिया प्रीतम मंजुल कुंज में विराजमान है, उन लताओं में बैठकर के कोकिला पंचम स्वर में गान कर रही। प्रोदंचो पिक पंचमम प्रविलसत बंसी संगीतकम। ऐसी सुंदर कुंज हैं, ऐसी सुंदर निकुंजें, ऐसी सुंदर लताएं हैं
कि लालजू के हृदय में ऐसा उल्लास होता है कि वो ललित त्रिभंगी गति से युक्त होकर के और अपने अधरों में त्रिभुवन मोहिनी वंशी को विराजमान करके अद्भुत नाद प्रकट करते हैं। बंशी नाद ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बंशी नाद सुन करके प्रेम विकल ना हो जाए। ऐसा वंशी सुसंगीतकम, सुंदर संगीत श्री लालजू महाराज बंसी से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बंसी से प्यारी जू का राधा नाम, बंसी से राधा रूप, बंसी से राधा महिमा का गायन करते हैं। तभी तो ये बंसी जब अवतार लेती है तो यही गायन करती है। राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, राधा गुणावली, राधा महिमा का गान बंसी। श्री राधा जुग चरण निवास बंसी का जो अवतार है श्री हितजू महाराज है। संपूर्ण वाणी उठा करके देख लीजिए, राधा यश का गान कर रहे। वंशी सुख संगीतकम, जिस समय श्री लाडली लाल सुंदर अद्भुत निकुंज मंडल में सिंहासन पर विराजमान है, ऊपर से कोकिला गायन कर रही है, तो मयूरों के झुंड आकर प्यारे जू को सुख पहुंचाने के लिए कोई शाखा में बैठ करके और कोई भूमि पर अद्भुत कुहकने लगते हैं और नृत्य करने लगते। शाखा खंड शिखंडी तांडव कलम, तांडव माने नृत्य, कलम माने जो गूंज करते हैं, जो नाद करते हैं। उधर कोकिला नाद कर रही है, इधर मयूरों का नाद हो रहा है। मयूरों का ऐसा जो रव निकलता है वो आनंद वर्धन करने वाला होता है। ये तो हमारी श्रवणेंद्रिय अभी पवित्र नहीं हुई, नहीं तो यहां सब हो रहा है। ये चिदानंद वृंदावन धाम जहां आप बैठे, यहां सब हो, आपको सुनाई देने लगेगा। पवित्र तब माना जाएगा जब नूपुरों की ध्वनि सुनाई देने लगे, तभी पवित्र माना जाएगा जब श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बयन। यहां की पवित्रता, वृंदावन की पवित्रता श्रवणेंद्रिय की तभी मानी जाएगी जब और कछु न सुहाए। प्रत्येक इंद्रिय को कुछ और अच्छा, कोई कुछ और बोलना शुरू किया, उंगली श्रवण फुटो जो अन सुनो, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन। अब पवित्र हो गए। राधा रस में प्रवेश पाने के लिए जो इंद्रिय और मन चाहिए, उसके लिए इतनी अनन्यता, इतनी प्रियता कि रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। सुंदर मयूर नाद कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और प्रोल्लासी वल्ली द्रुमम, और बड़े आनंद की और आश्चर्य की यह बात है कि जैसे मयूर पुलकित होकर के रव करते हुए नृत्य कर रहे हैं, ऐसे लताएं भी पुलकित होकर नृत्य कर रही। झूम झूम करके लताएं पुष्पों से खिली हुई है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अद्भुत सौरभ युक्त वो पुष्प है और बड़े तेजोमय पत्ते हैं। बड़ी अद्भुत शोभा लताओं की है जो वृक्षों पर आलिंगन किए हुए झूम झूम कर नृत्य, और प्रिया प्रीतम विराजमान है, झूम झूम कर नृत्य कर रहे हैं लताएं। भ्राजन मंज निकुंज कम खगकुलईस चित्रम विचित्रम मृग, बड़े बड़े विचित्र मृग और मृगी सामने से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए उनके दर्शन करते हुए, कुलकते हुए और ऐसे ऐसे उछाल भरते हुए और ऐसे बड़े बड़े नेत्रों से प्रिया प्रीतम को देखते हुए वो ऐसे वहां भ्रमण कर रहे हैं। विचित्र प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी, विचित्र प्रकार के मृग मृगी आदि पशु, नाना दिव्य शरह, प्यारी जू और प्यारे जू को सुख पहुंचाने के लिए बहुत से दिव्य सरोवर हैं और बहुत से दिव्य गिरिवर हैं। मान लो गिरिवर शब्द से हम सीधे गिरिराज जी पहुंचते हैं, लेकिन श्री जी के श्रीवन में बहुत से गिरिवर हैं, बहुत से गिरिवर, जो वर माने होता है श्रेष्ठ और गिरि माने पहाड़। तो प्यारी जू के महल के शोभा बढ़ाने वाले जितने पर्वत है, उन सब पर्वतों को गिरिवर ही कहा जाता है।
श्रेष्ठ पर्वत, क्योंकि इसमें प्रिया प्रीतम विहार करते। बड़े सुंदर सुंदर सरोवर है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, श्रेष्ठ पर्वत है, बड़ी सुंदर सुंदर लताएं हैं, और सुंदर सुंदर कोकिला शाखाओं पे बैठ के नाद कर रही, तो कहीं सुंदर मयूर नृत्य कर रहे हैं, और प्यारे जो विराजमान है। रसिक महापुरुषों ने जो देखा उसका गायन कर रहे हैं। देखो माई सुंदर कुंज बनी, देखो माई सुंदर कुंज बनी, सुंदर कुंज बनी, सुंदर कुंज बनी। देखो माई सुंदर कुंज बनी, हाँ देखो माई सुंदर कुंज बनी। बैठे नावल नागरी नागर, बैठे नावल नागरी नागर, नवल नागरी नागर, नवल नागरी नागर, बैठे नवल नागरी नागर, बैठे नवल नागरी नागर। छवि नहीं जाती बनी, छवि नहीं जात बने। देखो माई सुंदर कुंज बनी, देखो माई सुंदर कुंज बनी। हाँ देखो माई सुंदर कुंज बनी, हाँ देखो माई सुंदर कुंज बनी। तासुर मोर पपीहा बोलत, दादुर मोर पपीहा बोलत, पपीहा बोलत, पपीहा बोलत। दादुर मोर पपीहा बोलत, हाँ दादुर मोर पपीहा बोलत। बरसत घन सजनी, हाँ बरसत घन सजनी, जैसी कमल नयन हित अति सत्कार, जैसी कमल नयन हित अति सत्कार, कमल नयन हित अति सत्कार, जैसी कमल नयन हित अति सत्कार। जागे सब रजनी, जागे सब रजनी। देखो माई सुंदर कुंज बनी, देखो माई सुंदर कुंज बनी। हाँ देखो माई सुंदर कुंज बनी, देखो माई सुंदर कुंज बनी। श्री कमल नयन जी महाराज श्री प्यारी जू की चरण रज के प्रताप से प्यारी जू की अद्भुत मंजुल निकुंज का दर्शन कर रहे हैं। और माई संबोधन होता है सहचरियों को, सहेली, सखी, माई, सजनी, ऐसा संबोधन हो। देखत नो निकुंज सुन सजनी, देखो माई, माई री जोरी सहज प्रगट भई। सखियों के लिए संबोधन है, माई संबोधन कर रहे कि सखियों देखो देखो कैसी शोभा से युक्त ये निकुंज है, और हमारी नवल नागरी प्रियाजू देखो कैसी शोभा से विराजमान है, जिनके समीप में अत्यंत आसक्त चित्त होकर के लालजू महाराज विराजमान है। प्रियाजू
कि कैसी अद्भुत शोभा है। बोले कनक पत्रावली झूमत घूंघट लहंगा पीत कंचुकी कसुंभी तैसोई गौर तन लसत नील पट। आहा, वैसे ही प्यारी जी के श्रीमुख की शोभा का वर्णन करते हुए सहचरियां लजा जाती हैं। औरों की तो सामर्थ्य नहीं है कि प्यारी जी के श्रीमुख का वर्णन करें। श्री ललिता जी, हरिदासी जी, श्री स्वामी हरिदास जी कि कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात। श्री हरिवंशी जू, हित सजनी जू, तेरो रूप कहत नहीं आवे जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। श्री ध्रुवदास जी करोड़ करोड़ कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्या हो तो भी प्यारी जू के रूप का वर्णन नहीं हो। अगाध ऐसे सौंदर्य माधुर्य युक्त हमारी प्यारी जू की पत्रावली आज कनक वर्ण से की गई है। केसर युक्त सुंदर चंदन है, ऊपर कनक की जो है स्वर्ण की छोटी छोटी हो जो जैसे चमकीले उस वस्त्रों में नहीं लगाई जाती, ऐसे ऐसे लगाएंगे। कितनी सुंदर प्यारी जो लग रही है। और ऊपर से नीलांबर का ऐसे घूंघट है, नील वर्ण की साड़ी और नीलांबर स्वर्णिम पट्टीदार ऐसे। कितनी सुंदर नथ है प्यारी जी की, कितनी सुंदर लट है प्यारी जी की, कैसी केसर की आड़ है और कैसी कनक शोभा का विस्तार करने वाले कपोलों पर पत्रावली है। और पीले रंग का लहंगा है और कसुंभी रंग की कंचुकी है। गौर वर्ण से नीलांबर तो पूछो मत, ऐसी शोभा का विस्तार कर रहा है। गौर वर्ण में नीलांबर, केसर की आड़ जराई को बेंदा तैसी मुख पर रुरत ललित लट वरबानिक छवि रही पिय नयननी। पिय के नेत्र कहा है, कभी वो प्यारी जू के भाल पर जो तिलक लगा हुआ है केसर का उस पर, कभी जो कनक वर्ण की पत्रावली कभी उस पर, कभी जो सुंदर लट छूटकर कपोल में विराजमान है कभी उस पर, कभी नीलांबर के घूंघट पर, कभी नथ पर, कभी चिबुक बिंदु पर। बोले श्री नागरीदास जी कह रहे वरबानिक छवि रही पिय नयननी नागरीदास धीरज न रहो घट। धैर्य नहीं हो, यद्यपि वज्र को पंजर, हितजू महाराज कहते हैं प्रेम युद्ध में सर्वत्र विजय को प्राप्त हुए हैं श्री लालजू। इनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। ऐसे धैर्यवान हैं कि बड़े से बड़े प्रेम को, प्रेम भाव को वो मुस्कुरा के सह जाते हैं। जहां बड़े बड़े प्रेमी विकल हो जाते हैं जिस प्रेम में, वहां प्रेम गंभीरता पूर्वक सह जाते हैं। वज्र को पंजर, धैर्य की चरम सीमा पर प्यारी जू के सामने सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुए हैं श्री लालजू। कहीं भी किसी भी भक्त के चरित्र को देख लो, विजय इनकी हुई है, बलवश नहीं, प्रेम दैन्यतावश। अगर भक्त इनको चंदन लगाता तो ये उसका मल भी धो देते हैं। अगर भक्त इनके चरणों में प्रणति होता है तो ये चरण दाबने के लिए भी तैयार है। घोड़े की लगाम पकड़े हुए
ब्रह्मा और शिवादि के द्वारा वर्णनी चरण चौकी वाले श्री लालजू महाराज हैं। कहीं भी देख लो सर्वत्र ये प्रेम विजयी हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इनसे प्रेम किया और देखो ये चूक गए, ऐसा नहीं। सदैव अचूक और धैर्य की तो मूर्ति है। लेकिन यहां नागरीदास जी कह रहे कि नागरीदासी धीरज न रहो घट, अधीर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। श्री लाडली जो जब इनको ऐसे अधीर देखती है तो पुलक पुलक करके प्रीतम को अपने हृदय से, और सखियां जब ये शोभा देखती है तो तृणत हित चिंतक निज चेरिनु उरानंदन समात, निरख निपट नयनन सुख तृणतो रत बलिहारी जाती है, तिनका तोड़ती है, जलवार के पीते ऐसे ही रंग करो निश्वास, ऐसे ही दोनों खेल, मेरे नेत्रों में ऐसे ही समाये रहो। जब देखो तब यही देखो कि दोनों कैसी सुंदर शोभा से युक्त मिल रहे हैं। बार बार सखिया पुलकित होती है, आशीर्वाद देती है। श्री लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए कोकिला जब पंचम स्वर में नाद करती है तब लालजू को चेतना पुनः आती है। फिर कोकिला की तरफ देख करके श्री लालजू कहते हैं कि प्यारी जी को सुख पहुंचाने के लिए यदि तू इतना सुंदर गा लेती है तो प्यारी जी को सुख पहुंचाने के लिए मेरी बंसी में इतनी ताकत है कि तू भी मौन हो जाएगी। मौनो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, प्यारी जो प्यारे जो गा रहे हो या बंसी नाद हो रहा हो, श्री लालजू अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी और बड़े बड़े जो रसिक महापुरुष इस सदस्य में भींजे हुए वो शोभा को देखते हैं। कैसी अद्भुत शोभा है। बोले नान्ही नान्ही बूंदवन सघन में मानो प्रेम बरसे पानी, छोटी छोटी फुइया बरस रही है। भावना करो कैसी सुंदर लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए हैं, कैसे सुंदर सुंदर पुष्पों के गुच्छे उन पे भौरे मंडरा रहे हैं, और कैसी स्वयं लताओं ने ही लता भवन की रचना की है। उस लता भवन के जो नीचे सुंदर सिंहासन है, सखियों ने जो विविध प्रकार के सुमनों से, सुवासित सुमनों से श्रृंगारित किया है, उसमें हमारे युगल सरकार विराजमान है। संपूर्ण निकुंज शोभा समुद्र है और उसमें भी शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, लताएं झूम रही है, कोकिला नाद कर रही है। तो वृंदावन के मेघ काहे को चुप रहे, वो भी प्रकाशित हो जाते और धीरे धीरे गरजते हैं, जिससे कहीं स्वर भंग ना हो जाए। मयूर का, कोकिला का, ये सब स्वर भंग ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे नाद कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है संगीत बज रहा है, मानो बहुत सुंदर संगीत सजाया गया हो। जैसे पखावज बजती है, नगाड़ा बजते हैं, मेघ की ध्वनि बिल्कुल स्वर संगीत से बज रही है और नानी नानी फुइयां बरस रही। दिखाई तो दे रहा है पानी, लेकिन पानी नहीं है। वृंदावन के बादल क्या बरसते, बोले प्रेम वर्षा। नान्ही नान्ही बूंद बन सघन, बन कैसा है, एकदम सघन, जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश न पा सके, ऐसी हरियाली। नान्ही नान्ही बूंद बन सघन में मानो प्रेम बरसे पानी, सींच सींच मन मोद बढ़ावत गावत प्रीतम प्रिय ही रिझावत कही कही काम कहानी। हल्की हल्की फुलियां बरस रही हैं, मेघ गर्जना कर रहे हैं, तो सखियां चुप बैठने वाली थोड़ी है, वे भी ताल बीन मृदंग उपंग वीणा वाद्य संभाल लेती है और वो मृदु मृदु संगीत, और ऊपर से नन्ही नन्ही फुलियां, किसका चित्त है जो नाचने न लगे। अरे वैसे ही जब वर्षा होती है और हरियाली का दर्शन होता है और कहीं उसमें मोर कुहुक दे, दादुर, कहीं दादुर की, कोकिला की, पपीहा की ध्वनि, तो
सबके हृदय में एक अद्भुत अलौकिक अनुराग की विकलता होती है। इसे देख करके जो सही मार्ग पे नहीं है उनके अंदर काम की विकलता हो जाती है। लोक में भी अद्भुत घाटी, अद्भुत वन वृक्षावली, मेघ गर्जन, ये सब देख करके उनके हृदय का सही मार्ग ना होने पर वो विकार युक्त हो जाता है। यहां प्रियालाल के हृदय में अद्भुत उमंग प्रकट कर, ये प्रकृति नहीं है वृंदावन की, ये सब चिदानंद प्रेममयी सहचरिया है। कोई लता बनी हुई, कोई मयूर बनी हुई, कोई कोकिला बनी, कोई मेघ बनी, कोई बूंद भी बनी। यहां कुछ और दूसरे का राज्य ही नहीं है, यहां सब सहचरियों का राज्य है। अब वो बूंदे जो गिरती है और वो कुंज से झर, और एक अद्भुत बात है, अगर सहचरियों के हृदय में बात है कि प्रियालाल को बूंद स्पर्श करे तो स्पर्श करेगी, नहीं लताएं स्वरूप में आ जाएंगी, स्पर्श ही नहीं होगा। जिस समय जैसी लीला का विस्तार करना है, और इस समय लीला का विस्तार की प्रियालाल के श्रीअंगों में नानी नानी बूंदे जो गिरे वो सीधे गिरे, तो निकुंज ने वैसे ही रास्ता दे दिया और सीधे तो मनमोद बढ़ावत प्यारी जू और प्यारे जू केवल में उमंग आ रही। सोचो ऐसी जोड़ी, ऐसे प्रीतम और ऐसी शोभा और ऐसी उमंग बढ़ाने वाली सहचरिया और ये सब समुदाय महाप्रेम में, तो गावत प्रीतम, प्रीतम गान करने लगते हैं, प्रिय ही रिझावत, प्यारी जू को रिझाने लगते हैं। कही कही काम कहानी, यहां जो काम कहानी है, ये काम शब्द महाप्रेम का है। क्या काम कहानी? प्रियाजू को रिझा रहे, प्यारी जू आपकी भ्रकुटी में जब मरोड़ पड़ती तो मेरे हृदय में क्या होता है। प्यारी जू आप जब मुस्कुराती है ना तो ऐसा लगता है बरछी चुभ रही है। प्यारी जू जब आप तिरछी चितवन से हेरती ना, मेरे में सामर्थ्य नहीं रह जाती। यह है काम कहानी। रिझा रहे हैं प्रियाजू के श्रीअंगों का क्या प्रभाव लालजू के हृदय में पड़ता है, उसका वर्णन कर रहे। कही कही काम कहानी, फुहिन पात चुचात गात सिरात, रीज भीज अंग अंग रसिक रवानी। जब प्यारे जू ऐसा वर्णन करते हैं तो प्यारी जू सिंहासन से उठ करके प्यारे जू को गले लगाती है और प्यारी जू और प्यारे जू शोभा देखते हैं। एक एक बूंद जब पत्ते में गिरता है ना वृंदावन के, अद्भुत शोभा का विस्तार वृंदावन के पत्ते। फुहिन पात चुचात तो गात सिरात, रीझ भीज अंग अंग रसिक रवानी। प्यारी जू और प्यारे जू शोभा को देख करके अद्भुत आनंद मगन हो रहे हैं। सी बिहारिन दास सुख संपत्ति दंपति, बिलसी बिलसी रस पावस ऋतु रति मानी। पावस ऋतु भी अपने को सौभाग्यशाली समझ रही। सहचरी है ना कि प्यारी जू और प्यारे जू को कैसा अद्भुत सुख हो रहा है। प्यारे जू सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे श्री लाडली जू को सुख पहुंचाने, नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही है, सखिया ताल मृदंग उपंग बजा रही है, तो लालजू ने नृत्य का विस्तार किया। कदम्ब तर निर्तत लाल बिहारी, कदम्ब तर निर्तत लाल बिहारी, 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 कदम्ब तर निर्तत लाल बिहारी, संग बिहारिन सुख शोभा निधि, संग बिहारिन सुख शोभा निधि, शोभा निधि, शोभा निधि, संग बिहारिन सुख शोभा निधि, संग बिहारिन
उरधारी। हाँ भुज भुज उरधारी निरत बिहारी कदम कर निरत बिहारी कदम कर निरत गरजी गरजी घन परस फुहार चपला चमक महारी। चपला चमक तान तान लखी साज समाजन साज तान तान लखी साज समाजन साज समाजन रूपयली बलिहारी। बलिहारी कदम कर फिर बिहारी। कदम संग बिहारी सुख शोभानिधि। भुज उर धारी। अद्भुत शोभा है, विशाल कदम्ब का वृक्ष है और कदम्ब के फूलों में बड़ी मादकता है। वैसे भी जैसे अब ऋतु चल रहा है, कदम्ब का जहां वृक्ष हो उसमें फूल खिले हो और फिर देखो उसकी मादकता उस आसपास कैसी होती, बहुत ही हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली। श्री लालजू महाराज प्यारीजू को सुख पहुंचाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। तो हमारी बिहारिन जू तो नृत्य कला में गुरु है लालजू की। लालजू जो नृत्य की तान बंधान प्रकट करते हैं, कर कमल से, ग्रीवा से, हाव भाव, श्री लाडली जो ठीक वैसे ही भुज भुज जोरे, भुजा से भुजा मिला के, हृदय से हृदय मिला के, आंख से आंख मिला के। और सखिया गान तान बंधान की तो स्वामी, एक से एक संगीत की स्वामिनी, अद्भुत संगीत। ऊपर मेघ गर्जल और झीनी झीनी बूंदे गिर रही और बीच बीच में चपला चमके, बिजली चमक रही और करोड़ बिजलियों को, अनंत बिजलियों को मात देने वाली श्याम घन के समीप से लाडली जो चमक रही, कैसी शोभा। प्यारी जो प्यारे जो नृत्य कर रहे हैं, सेचरियां बलिहारी जा रही है तो मयूरों का समूह श्री लालजू से मानो ये कह रहा हो कि महाराज हम भी प्यारी जू को रिझाने में प्रवीण हैं। ऐसा मत समझो कि आप ही नृत्य कर लेते हो। तो मयूर आकर के प्यारी जू के सामने प्यारी जू को सुख पहुंचाने के लिए नृत्य करते हैं। तो लालजू और मयूर की होड़ बद करके नृत्य हो रही। श्याम घन निरतत मोहन संग, श्याम घन निरतत मोहन संग, निरतत मोहन संग, निरतत मोहन संग, श्याम घन निरतत मोहन संग, श्याम घन निरतत मोहन संग। आहुत घन गरज इते
रंग नेह नीर रंग श्याम घन निर्तत मोर श्याम घन निर्तत मोरन श्याम घन निर्तत मोरन श्याम घन निर्तत मोरन चपला चमक चोरी चित भामिनी चपला चमक चोरी चित भामिनी अनुराग अभा अनुराग अली रूप त्रिभंगी बस बस त्रिभागी बस बस उर ले श्याम श्याम घन निर्तत मोरन श्याम निर्तत श्याम घन निर्तत मोरन राधा 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 राधा
उदार श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम का आश्रय, श्री वृंदावन धाम का अखंडवास, श्री वृंदावन धाम के रसिकों का संग, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना की पूर्णता रसिकों के संग से ही है, और प्रिया प्रीतम की उपासना का बीजारोपण भी रसिकों के संग से ही है। मूल रसिकों का संग पर वो मिलता है धाम की कृपा से। अगर रसिकों का संग ना मिले और धाम मिल जाए तो विशेष कृपा का अनुभव नहीं होगा। जैसे हमें बहुत बड़ा रतन मिल जाए और उसकी महिमा बताने वाला जौहरी ना मिले तो हम उसकी कीमत नहीं आंक पाएंगे, और हो सकता है पाए रतन चीन्ह्यो नहीं दीन्ह्यो करते डारी, क्योंकि ये है माया श्री कृष्ण की, मोहे सब संसार। रसिक रूपी जौहरी की कृपा से ही हमें पता चलता है कि श्री वृंदावन धाम कितना दुर्लभ, कितना महामहिमामय और कैसा सहज उदार है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं, स्थूलम सूक्ष्ममं कारणं ब्रह्मतुल्यं श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनं तत् गोप्या क्रीडं धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद् राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्ण तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी आत्मबोध संपन्न महापुरुष है। जैसी इस रस की अद्भुत महिमा है वैसा कोई विषयी पुरुष नहीं समझ सकता। ये जीवन मुक्त महापुरुष है, और हमारे रस सिद्ध महापुरुषों ने ये देखा है कि यहां की विद्या का परिचय वासुदेवा सर्वम के अनुभव के बाद होता है। अलग अलग महिमा है, उपासना की अलग अलग स्थितियां हैं, भक्ति की, ज्ञान की, योग की। हमारे श्री वृंदावन धाम की जो रसमयी महामहिमामयी महामाधुर्यमयी स्थिति है वो वासुदेवा सर्वम के धरा पर विराजमान है, नींव पर विराजमान है। अगर वासुदेवा सर्वम की भूमि नहीं तैयार हुई है तो ये महामाधुर्य रस का अनुभव नहीं होगा। जब कभी कृपा होगी तो ये भूमि तैयार होती है उपासक के हृदय में। जैसे श्री सेवक जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज, बड़े बड़े रसिक महापुरुषों ने अनुभव किया। अब चूंकि हमारे उपास्य देव श्री श्यामा श्याम है, इसलिए सर्वत्र श्यामा श्याम का अनुभव। सबे चित्र हित मित्र के जहां लो धामी धाम। हितजू महाराज करे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव ही सब जगह हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति हो। सब जगह मेरा प्रीतम है। इस भूमि पर माधुर्य रस का महल खड़ा है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस भूमि के सिद्ध महापुरुष है, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है श्रीपाद प्रबोधानंद जी। और वृंदावन रजरानी और रसिक शेखरों की करुणामयी दृष्टि से वृंदावन का प्रकाश उनके हृदय में हुआ,
तब उन्होंने देखा कि वृंदावन क्या है। बोले स्थूलम सूक्ष्मम कारण ब्रह्म तुरीयम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांतः। ये जो वृंदावन धाम है, ये ब्रह्मा के द्वारा रचा जो स्थूल जगत है, ये जो आप देख रहे हो मृत्युलोक जितना है, इसे स्थूल जगत कहते हैं। जो देवलोक है अंतरिक्ष में विराजमान स्वर्ग आदि, ये सूक्ष्म है, और इन सब का कारण ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को कारण कहते हैं, क्योंकि सब इस सृष्टि को प्रकट करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो सबके कारण है और ब्रह्मलोक में विराजमान है। तो स्थूल से इस मृत्युलोक से श्रेष्ठ है स्वर्ग आदि लोक, सूक्ष्म श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम, फिर इससे श्रेष्ठ है ब्रह्म स्थिति। जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है वही ब्रह्माकार वृत्ति धारण करता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। इस ब्रह्माकार स्थिति की निरंतर अवस्था का नाम तुरीय अवस्था है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्मम तुर्यम, ब्रह्मबोध से भी महामहिमा में तुरीय अवस्था है। वो ब्रह्मबोध में जिज्ञासु जिज्ञासा करके उस अपने आत्मस्वरूप तत्व में स्थित होता है, और ये स्थित प्रज्ञ है हर समय तुरीय अवस्था में। सहजावस्था ब्रह्म अवस्था में ये रहता है, इसलिए तुरीय अवस्था कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, ऐसी तुरीय अवस्था। तो स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ ब्रह्माकार वृत्ति, और उससे श्रेष्ठ तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था को प्राप्त श्री सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि महापुरुष भी श्री वैकुंठाधिपति के दर्शन के लिए वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ के दर्शन से उन्हें जो ब्रह्मानंद का निरंतर पान कर रहे हैं, जो समदर्शिता की मूर्ति है, वो अत्यंत आनंद को प्राप्त होते हैं। अर्थात ब्रह्म और तुरीय अवस्था वालों के भी आनंद का वर्धन करने वाला वैकुंठ है। तभी तो वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और जरा सा विक्षेप पड़ा दर्शन में तो देखो ऐसे महापुरुष को असहनीय हो गया। कैसा ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ आनंद वैकुंठ का है कि ब्रह्मानंद में मतवाले सनकादि को कुछ क्षण के लिए रोक दिया जय विजय ने, तो असहनीय हो गया और उन्होंने साप दे दिया। मेरे प्रीतम सर्वानंदमय है, और प्रीतम के दर्शन की व्याकुलता लेकर मैं जा रहा हूं, तो ऐसे तुम भी सर्वज्ञ हो, हमारे पास क्या ऐसा दिखाई दिया जो तुमने रोक दिया? दिगंबर रहते हैं, और यहां कोई ऐसा आ सकता है क्या कि छल कपट वाला आ सके? ये तो भगवान का परम धाम है, क्यों रोक दिया? दर्शन में बाधा पड़ने पर, विक्षेप पड़ने पर देखो उन्होंने साप दे दिया। जय विजय। मतलब इसी सूक्ष्मता से आप समझिए कि कितने ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ आनंद में, श्रेष्ठ प्रेमानंद में डूबते हुए आगे बढ़ रहे थे कि रोकने पर एकदम। तो कह रहे हैं कि स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ ब्रह्माकार वृत्ति, उससे श्रेष्ठ तुरीय अवस्था, और उससे भी श्रेष्ठ वैकुंठ, और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारिका लीला है। वैकुंठ में जितने पार्षद हैं पूर्ण सिद्धांत से रहते हैं। जैसे एक महान स्वामी का सेवक होता है पूर्ण दासत्व से, कभी ऐसा नहीं कि प्रभु की इच्छा के बिना इसे देख ले, ऐसे भी नहीं देख, दास है ना, ऐसे ही बात करेंगे। पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण महिमा। कमलवन विहारणी श्री लक्ष्मी जी हाथ अपने श्री हाथ में कर कमल में सुंदर पुष्प घुमाती हुई और वैकुंठ में विहरण करती हैं। भगवान श्री हरि का अद्भुत महामहिमा में ऐश्वर्य में धाम है। सब शास्त्र पुराण नमस्कार करते हैं। वैकुंठ की महिमा है, उससे श्रेष्ठ द्वारिका की महिमा है। बड़ी
रसमयी लीला भी है द्वारिका में और ऐश्वर्यमयी लीला, वहां ऐश्वर्यमयी ही है, केवल श्री का वैभव, महामहिमा में वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण का। लेकिन द्वारिका में रसमयी भी लीला है, क्योंकि 8 पटरानियां और 16,100 रानियां और भी बड़े बड़े महाभागवत वहां द्वारिका में, श्री सुखदेव, वामदेव, वशिष्ठ आदि, ये सब जैसे पुष्प खिला हो और भ्रमर मंडरा रहे हो, ऐसे बड़े बड़े वीतराग, परमहंस, आप्तकाम, पूर्ण काम महापुरुष की कभी एक झलक तो मिलेगी प्रभु की, इसलिए द्वारिका में वास करते थे। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ, क्योंकि यहां कुछ रस लीलाएं भी है, द्वारिकापुरी है। बोले द्वारिका से भी श्रेष्ठ मथुरा जन्मभूमि, क्योंकि महामहिमा में ब्रज के समीप है और हमारे रसिक शेखर से लालजू महाराज का प्राकट्य अवसर आ रहा है। लालजू महाराज का प्रादुर्भाव श्री मथुरा में हुआ और वैसे भी निरंतर हरि का वास शास्त्रों में पाया गया है कि मथुरा में है। सेवक जी महाराज भी कहते हैं, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। तो द्वारिका से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी है। वैसे भी लीला में भी द्वारिका लीला से रसमय लीला मथुरा की है, क्योंकि यहां की बहुत सी प्रेमी जन और बहुत सी ऐसी सेविकाएं जो मथुरा से यहां सेवा के लिए, वो रसमय लीलाएं मथुरा वालों को मिलती थी। नजदीकी ब्रज है ना, इसलिए महान सौभाग्यशाली द्वारिका से भी श्रेष्ठ मथुरा को कहा गया। फिर बोले मथुरा जन्मभूमि से भी श्रेष्ठ कृष्ण स्याथो, जहां बाल गोविंद जी अपने सखाओं के साथ छोटे छोटे बछड़े चराते हैं, जहां श्री लालजू महाराज अपने सखाओं के साथ बड़ी रसमयी लीलाएं करते हैं, बड़ी लीलाएं हैं। ठाकुर जी जब अपने गौ बछड़ों को लेकर जाते हैं तो बड़ी बड़ी रसमयी लीलाएं, जैसे चपल बालक लीला करता है ना, खेलता है ना, ऐसे ही हर खेल खेलते थे। कभी छुपा छुपी का खेल, बहुत सा खेल वर्णन है श्रीमद् भागवत। बोले मथुरा से श्रेष्ठ जो है कृष्ण की वो गोष्ठ वृंदावन, जहां वो अपने सखा और बछड़ों गायों के साथ, जिसका कुछ वैभव ब्रह्मा जी ने जाना। और उससे भी श्रेष्ठ गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता, जहां 9 किशोर श्री ब्रजराज गोपी वल्लभ शास्त्रों 9 किशोरी गोपियों के साथ अद्भुत प्रेम रस की क्रीड़ाएं करते हैं। बड़ा सुंदर रास में 5 अध्याय में वर्णन है। कभी बाहु में बाहु, कभी नेत्रों में नेत्र, विविध प्रकार की रसमयी क्रीड़ा करते हैं, गोपियों का स्पर्श करते हैं, जिससे उनके हृदय में महाप्रेम अनंग का प्रादुर्भाव होता है और अद्भुत रास विलास प्रभु करते हैं। गोपी वल्लभ श्री ब्रजेंद्र नंदन लालजू जहां विहार करते हैं गोपियों के साथ, वो गोष्ठ वृंदावन से भी रसीला है, बड़ा रसमय है। जहां महादेव जी रस लेने के लिए, गोष्ठ वृंदावन का जो रस है वो ब्रह्मा जी ने अनुभव किया और गोपी वृंदावन का रस महादेव ने अनुभव किया। गोपी भाव स्वीकार करके, गोपी वेश स्वीकार करके और फिर रास में प्रवेश हुए। तो गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता, पर इसके आगे जो वर्णन कर, बोले अत्याश्चर्य, ना जान ब्रह्मा का प्रवेश ना महादेव जी का प्रवेश, अत्याश्चर्य सर्वतोस्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्माद सर्वा। ऐसा महान प्रेमोन्माद प्रकट करने वाला अत्याश्चर्यमय महान आद्य भाव, अर्थात महान श्रृंगार रस की चरम अवस्था, महामाधुर्य रस प्रदान करने वाला श्री लाडली जू का ये निज महल श्री वृंदावन धाम। एक बार श्री कृष्णचंद्र जू के अभिन्न स्वरूप अर्जुन जी नित्य सखा नर नारायण स्वरूप से अवतार भी लिया और ऐसे बहुत रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट होती है, ऐसे अभिन्न है, ऐसे श्री कृष्णमय हैं अर्जुन जी, जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट होती है।
एक बार प्रभु श्री कृष्ण से पूछा। जी। अर्जुन पूछो कृष्ण सो मेरे एक संदेह। अर्जुन पूछो कृष्ण सो मेरे एक संदेह। कौन भक्त प्यारो तुम्हें यह मुँह सो कही दे। हाँ कौन भक्त प्यारो तुम्हें यह मोसो कह दे। भक्त जगत में बहुत हैं तिनको नाही प्रमाण। भक्त जगत में बहुत है इनको नाही प्रमाण। गोपिन के ही बसो गोपी मेरे प्राण हो। गोपियों के ही बसो गोपी मेरे प्राण। वैकुंठ होते अधिक है मथुरा मंडल जाप। वैकुंठ होते अधिक है मथुरा मंडल होते अधिक ब्रज मंडल सुख खा। होते अधिक ब्रज मंडल सुख खा। अति सुदेश माया रहित इकरिस जो जन अति सुदेश माया रहित एक रस जो जन हो। सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन जो। मदिराजत जो मुकुट मणि वृंदावन रस मदिराजत जो मुकुट मणि वृंदावन रस हो रसमय सुखमय तेज में झलकत कोटिक चंद। रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चाँद। एक रंग रुचि एक रस अद्भुत नित्य विहार। एक रंग रुचि एक रस अद्भुत नित्य विहार। यहाँ किशोरी लाडली करी लाल और हार। आजा किशोरी लाडली करी लाल उरार। निस दिन तो पहिरे रहे रूप की मणि उजियार। निस दिन तो पहिरे रहे रूप की मणि उजियार। रस में लटकी छके रहे अधर सुधा धार। रस में लटकी छके रहे अधर सुधा अंग अंग मन मन मिले नैनन नैन विशाल। अंग अंग मन मन मिले नैनन नैन विशाल। रूप बेली प्यारी बनी छवि के लाल तमाम। रूप बेली प्यारी बनी सबके लाल तमाम। जोरी दूल्हा
मोहिनी जोरी दुलाओ दुल्हिनी मोहन मोहिनी परम न अंतर निमेष को जीवत रूप ही चाय। परम नांतर निमिष को जीवत रूप परत न अंतर निमेष को जीवत रूप ही चाय। परम नांतर निमिष को जीवत रूप ही एक बार प्रेम में विवश हुए श्री अर्जुन जी ने प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि प्रभु, वैसे तो तुम्हें कोई एक बार भी कृष्ण कहे तो बहुत प्यारा हो जाता है, कोई थोड़ी सी भी भक्ति करे तो बहुत प्यारा हो जाता है। ये प्रश्न ही नहीं बनता कि आपको कौन बहुत अधिक प्यारा है, क्योंकि आप तो अपार करुणा सिंधु हैं। कोई थोड़ा भी प्रेम, राय के संभजन को मानत मेरु समान। प्रभु, हमारे हृदय में आपके ऐसे कौन से भक्त हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं? वैसे तो आप सबको प्यार करते हैं, पर मेरे हृदय में एक प्रश्न आ रहा है कि आप अपने श्रीमुख से बताएं कि आप किसको बहुत प्यार करते हैं। बस प्यार ही प्यार, आप, क्योंकि आप ही बता सकते हो कि आप किसको बहुत प्यार करते हैं। जब अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं प्रमाण नहीं दे सकता इतना कि मेरे भक्त मेरे को प्यार करने वाले कितने हैं, गिनती नहीं। भक्त जगत में बहुत है, तिनको ना ही प्रमाण, संख्या नहीं बता सकते और उनके प्यार को नहीं बता सकते को कितना प्यार करते हैं। अभी अपने लोगों के हृदय में वो बात नहीं आई है, नहीं तो भक्तों के जीवन में देखो, अरे कोड़े चल रहे बोले हरि बोल, आश्चर्य की बात है। विष का प्याला हो जय गिरधर, आग की ज्वाला में झोंके जा रहे हैं कबीरदास जी, प्रहलाद जी। कहीं श्री हरि कहते हैं कि मेरे तो इतने प्रेमी भक्त हैं कि हम प्रमाण नहीं दे सकते, हरि कह रहे हैं। पर जब आपने पूछा है तो हृदय की बात कहता हूं। हाँ गोपिन के ही बसो गोपी मेरे प्राण। गोपी मेरे भक्त नहीं है, प्यार की चरम अवस्था। मैं गोपियों का प्राण हूं और गोपी मेरे प्राण है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा है कि यथा ब्रज गोपी का नाम, अगर प्रेमियों का उदाहरण देते हैं तो यथा ब्रज गोपी का नाम। गोपी से बढ़कर के मुझे कोई प्यारा नहीं, मैं गोपियों का प्राण हूं और गोपी मेरे प्राण है। मदगत प्राणा पूर्ण, उनका एक एक मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक चेष्टा, मतलब गोपी माने कृष्ण, कृष्ण माने गोपी, ऐसी स्थिति समझ लो। दिखाई जरूर दे रही है वो नौ ब्रज युवती के रूप में, लेकिन वो कृष्णाकार है। उसके नेत्रों में कृष्ण, उसके मन में कृष्ण, उसके प्राण में कृष्ण, उसके रोम रोम में कृष्ण। कृष्ण के सिवा स्वा का कोई अनुभव ही नहीं। प्रेम और ब्रह्मबोध में ये अंतर है, उसमें केवल स्वा है ब्रह्मबोध में, और प्रेम में केवल प्रीतम है। स्वा खो गया है उसमें, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधिना रे एक रहो नंदलाल, नंदलाल नंदलाल नंदलाल, सब श्याम श्याम। इसलिए बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा मंडल। प्रभु जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी वर्णन कर रहे हैं उसे संकेत में कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा, जिसे प्रबोधानंद जी कह रहे वैकुंठ से श्रेष्ठ द्वारिका, द्वारिका से श्रेष्ठ मथुरा, तो प्रभु कह रहे हैं वैकुंठ उते अधिक है मथुरा मंडल जान। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है, तामे ताहू ते अधिक ब्रज मंडल सुख खान। उसमें ब्रज मंडल मथुरा से भी श्रेष्ठ है। ब्रज मंडल में जो 21 योजन भूमि है, 21 योजन मतलब 84 कोष, 20 चौको 80 और 1 4 तो 84 हो गए ना। 84
कोष जो भूमि है, ये अति सुदेश माया रहित। इस 84 कोष में किसी का भी शरीर छूटेगा तो माया भूमि में शरीर नहीं छूटा है उसका। जिसका माया भूमि में शरीर छूटता है वही नरक स्वर्ग का अधिकारी होता है कर्मानुसार। लेकिन ये माया रहित 21 योजन भूमि 84 कोष भूमि है, कहीं भी शरीर छूटे तो उसका हिसाब माया रहित पार्षदों से ही होगा और माया रहित होगा हिसाब। अब वो क्या हिसाब होता है हरि जाने। माया युक्त भूमि में शरीर छूटने पर उत्तम अधम गतियां होती रहती है, लेकिन यह भूमि माया रहित है। यह त्रिगुण से रची हुई भूमि नहीं 84 कोष, ये हरि की निज लीला स्थली है, हरिमय है। तो अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि, जहां सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूमी। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि इस ब्रज भूमि में, इस ब्रज रज में जो वास करता है तो निश्चित है अगर थोड़ी सावधानी लगाए रखी जाए, वैष्णव अपराध आदि एक सूक्ष्म विषय ध्यान देने योग्य है। जैसे बाहर आप निर्विषय हैं, कोई भी भोग जो धर्म विरुद्ध है आप स्वीकार नहीं करते तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। आप बहुत जितेंद्रीय हैं, निर्विषय है, सदाचरण परायण है तो आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। समझिए पहले। और आप इस भूमि में रह रहे हैं, आपसे भयानक अपराध ना हो तो भूमि का वास ही महान भजन है और वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये भूमि यदि आप निरपराध रहने की चेष्टा करें, हम चेष्टा की बात करें, आप निरपराध रहे पूरे, हम ऐसी बात नहीं करें, निरपराध रहने की चेष्टा करें। हृदय में विराजमान अंतर्यामी तत्व जानता है। आप चेष्टा कर रहे हैं, निरपराध नहीं रह पा रहे हैं, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप चेष्टा अपराध की कर रहे हैं, यह बात दूसरी हो गई। आप निरपराध रहने की चेष्टा कर रहे हैं, कुसंगवश बहुत जन्मों की आदतों वश आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका समाधान है वृंदावन धाम अनंत माताओं जैसा दुलार लिए। ध्यान, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। आप अपराध कुचेष्टा नहीं करना चाहते, विवश होकर कोई ऐसी गलती हो गई तो वृंदावन धाम चाहे जितना अक्षम अपराध हो गया हो उसे क्षमा कर दे। लेकिन आप जानबूझ करके चेष्टा कर रहे हैं, अब ये इसका दूसरा हिसाब हो गया। इसीलिए ऐसे महारसमयी भूमि पे रहने पर भी हमारे हृदय में आनंद वर्धन नहीं होता। हम जानबूझ के चेष्टा कर रहे हैं अपराध की, उन चेष्टाओं को छुपा रहे हैं जो हमारे आनंद वर्धन में घातक है। नहीं तो प्रभु श्री कृष्ण के वचन है, वो कह रहे हे अर्जुन जी, ये जो महामहिमा में 84 कोष भूमि है, जो इसमें वास करता है उसको मेरा आनंद झुमा देगा। यहां फिरे स्वर थापने भजन गए फिरे बाह, वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। जिनका स्वभाव है तार देना, वो महारानी जो विराजमान है यहां श्री राधा किशोरी जी, स्वभाव है उनका। महारानी के स्वभाव से यद्यपि अगाध असीम करुणामय है, पर हम ये कह सकते हैं कि उनसे भी अधिक करुणा में सहचरियां हैं। यद्यपि स्वामिनी जो अगाध करुणा की समुद्र हैं, पर ऐसी अगाध करुणा में स्वामिनी और ऐसे लालजू दोनों को अपने हृदय में पोसती हैं। दोनों को, लालजू के हृदय में लाडली जू, लाडली जू के हृदय में लालजू, सखियों के हृदय में लाडली लालजू। तो उनकी करुणा का क्या। और अनंत सहचरियों से सेवित वृंदावन धाम ब्रज भूमि, सब ये सब वृंदावन ही है। साकरी खोर बरसान, ये सब वृंदावन ही है। देखो महाप्रभु कह रहे, देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेल। जब कुंवर बिहरत दो तो सहचरियां भी तो
तो समस्त ऐसी अपार करुणामयी सहचरियों से सेवित ब्रज भूमि है। यहां अगर कोई पड़ा भी है, बस एक खास बात है जो आपके आनंद वर्धन को रोकने वाली है, छीण करने वाली है, वह है वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, प्रेमी जनों के प्रति अपराध। यहां तक कि धाम का यदि अपराध बन जाए, वैसे तो अपने से बनता ही रहता है, मलमूत्र के भांड शरीर को अपना मानने वाले हम लोग कहीं ना, अब ऐसे परम पावन धाम में मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहीं रह रहे हैं, तो जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में शौच करता है तो कोई अपराध थोड़ी होता है, ऐसे ही धाम माफ करता है। लेकिन धाम प्रेमी का अपराध बन जाए तो धाम नहीं माफ करता। धाम प्रेमी, जो भगवत प्रेमी जन है, जो महापुरुष जन है, जो कृष्ण नाम लेने वाले, जो राधा नाम लेने वाले, जो प्रेमी जन, जो कृपा पात्र है, तो बोले कैसे पहचाने? बोले स्थिर चर्चा वो उन्हीं के प्रेमी जन है। अभी पीछे प्रसंग आया था कि राधा जानी रूपास्य, जो जड़ चैतन्य है वो जड़ चैतन्य नहीं है, सब किशोरी जी के महान प्रेमी जन है, किशोरी जी के कृपा पात्र है, इसलिए किसी का अपराध ना बने। तो आप देखोगे धाम वास से ही आनंद का वर्धन हो रहा है। या धाम वासी का भजन करना नहीं होता, स्वाभाविक होता, सच्ची कहते हैं। ऐसे तरंगे आती रहती, उफान आता रहता है, वो गुरु कृपा ही संभालती रहती, नहीं तो हृदय फट जाए। ये कोई मतलब कहीं सुनी बातें नहीं कह रहे, ये यहां की बातें कह रहे हो। क्या साधन हो रहा है हम जानते हैं, क्या साधन हो रहा है, इतना है साधन बस। और कैसा कैसा होता है, मतलब ऐसे जैसे किसी घड़े को ऐसे कर दो ना तो छलक पड़े, जरा जरा सी बात एकदम। ये धाम का प्रभाव। बोले जहां सहाय, यहां अपार सहायता है, सहचरियों की सहायता है, बड़े बड़े रसिकों की सहायता है, धाम की रज की सहायता, मतलब यहां तो सहायता ही सहायता है। भजन की यहां, अरे यहां भजन की तो धूम मची हुई है, जिधर देखो उधर राधा राधा। सोचो आपके कानों में राधा नाम, जो लालजू के हृदय का गुह्य धन है, कहीं त्रिभुवन में स्थान बताओ जहां राधा नाम की गूंज होती है। और यहां कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो तरस गए, और झुलझुला के अंदर से मतलब एक होता ना चिड़चिड़ापन, तब उन्होंने कहा कि राम से इतना बैर है, जिधर देखो उधर राधा राधा राधा, या ढाक पात राधा राधा बोलता। अरे कोई एक बार राम बोल दे, कोई सब राधे की दिवाली। अब ये तो निज महल स्वामी जी का सब दासिया है, गोस्वामी जी से भी राधे राधे बाबा ही बोलेंगे आके। भाई यहां थोड़ी कहेंगे पूज्य पाद श्री गोस्वामी जी महाराज, ऐसा नहीं कहते, यहां तो बाबा राधे राधे, ब्रजवासी जन और जितने प्रेमी सब राधे राधे राधे। कितनी अद्भुत सहायता है यहां, परमानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, जो भी चाहो वो यहां बरस रहा है। लेकिन हम उसका रसास्वादन जो नहीं कर पाते हैं, बस इस पर सावधान, इससे इस पर लगाम लगा लीजिए। ये जो जिह्वा है ना 2 अंगुल की, ये बहुत खतरनाक है, ये उल्टा सीधा खवाती है, उल्टा सीधा बोलती है। अगर इसे, वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत में यदि रसेंद्री पर मतलब इस जिह्वा पर आप शासन कर लें तो सब इंद्रियों के विजेता बन जाएंगे। बहुत गंदा बोलती है, कभी भी किसी के विषय में कुछ भी बोलती चली जाती है। सबसे ज्यादा अपराध हमसे वाणी से अपराध बनता है, इसीलिए इसको चुप रखो। ताते मौन रहबा उचित है, श्री ध्रुवदास जी कह रहे, मौन रहबा उचित है। तो ब्रजवास में तो कृष्ण रस की वर्षा हो रही है, और ऐसे महामहिमा में ब्रज में मधिराजत जो मुकुटमणि, वृंदावन रसकंद, रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद। ऐसी 84 कोस ब्रज भूमि के माथे पे मानो मुकुट विराजमान हो, ऐसे ये श्रीधाम वृंदावन है। कैसा है वृंदावन? रसमय है, संपूर्ण वृंदावन रसमय है। जैसे संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणमय है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, त्रिगुणमय है, माया रहित 84 कोस भूमि में रसमय वृंदावन ब्रज धाम के मुकुट के रूप में विराजमान है। मधिराजत ज्यों, बीच में श्रीधाम वृंदावन ऐसे प्रकाशित हो रहा है जो रसकंद, रस का मूल है, मानो ब्रजधाम का मुकुट विराजमान हो। वृंदावन कैसा बोले? रसमय,
संपूर्ण वृंदावन रस में ना तनिक भी छिलका है, ना तनिक भी गुठली है, ना कोई भी अन्य मिलावट है। महामाधुर्य रस, अत्याश्चर्यम, आद्य भावो, उन्मादकारी रस ही रस। और सुख में सुख सिंधु लालजू, और लालजू के हृदय का महासुख मूर्तिमान प्रियाजू, इन दोनों को सुख पहुंचा रहा है। इससे बड़ा सुख का स्वरूप क्या होगा? सुख सिंधुओं को जो सुख पहुंचा रहा है, ऐसा सुख में वृंदावन और तेज में। श्री वृंदावन ना सूर्य से प्रकाशित है, ना चंद्र से प्रकाशित है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये स्वयं प्रकाश है वृंदावन, किसी से प्रकाशित नहीं है। यहां सब प्रकाश में, तेजो में, यहां की लता तेजो में है, यहां के खगमृग पशु पंछी सब तेजो में है। और प्रियालाल के जो श्री नख है ना, अद्भुत तेज, अद्भुत दिव्य निर्मल निर्विकार चिदानंद में तेज प्रकट होता रहता है। तो वृंदावन स्वयं प्रकाश तेजमय है। और झलकत कोटिक चंद्र, बोले कैसी शोभा होगी? बोले बोलना तो पड़ेगा, प्राकृतिक ही शब्द। तो बोले जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए तो कैसी चांदनी होगी। एक चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन पूरे अपने रंग का विस्तार करता है तो उन्माद आने लगता है उस चांदनी को देख करके। मेघ रहित आकाश में जब चंद्रमा की चांदनी प्रकट हो तो सूखे हृदय में भी अनंग रस प्रकट हो जाए। अनंग काम को भी कहते हैं, अनंग प्रेम को भी कहते हैं। मानो करोड़ों चंद्रमा, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों चंद्रमा, ऐसी सुंदर शीतलता, ऐसी सुंदर चांदनी, ऐसा सुंदर आकर्षणकारी तेज, ऐसा वृंदावन में प्रकाश होता रहता है। बोले रस में, सुख में, तेज में झलकत कोटिक चंद्र, ऐसा महा अत्याश्चर्य में वृंदावन है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा 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 श्री राधा राधा
राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्तन कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय श्री सेवक जू महाराज की जय समस्त सहचरी वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रसरानी की जय समस्त संत हरि भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे